वेलकम एवरीवन। आज अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग कल देख रहे थे। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था GPCR, PLC, बीटा सिग्नलिंग पाथवे या GPCR, IP3 डैक सिग्नलिंग पाथवे हम लोगों ने कल देखा था। हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो कैल्शियम जो स्टोर्ड था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो रिलीज होकर कहाँ आया? साइटोप्लाज्म में आया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? जो कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो लेवल है वो सेल में क्या हो गया? सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये इंक्रीज्ड लेवल ऑफ जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो दो फंक्शन को करेगा। पहला फंक्शन क्या किया था? पहला फंक्शन प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव किया था और देखो ये पाथवे चलाया था। अल्टीमेटली क्या हुआ था? सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ था। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या था? देखो तो आज हम लोग को यही पढ़ना है कि दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ठीक है, तो देखो दूसरा फंक्शन करता क्या? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो देखो दूसरा फंक्शन ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन। हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में एक इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे एक इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है ना, और ये इनएक्टिव प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इनएक्टिव प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैल्मोडुलिन। ठीक है, ये इनएक्टिव प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्मोडुलिन। नाम से ही लग रहा है ये प्रोटीन तब तक इनएक्टिव है जब तक कि हम लोग बोलेंगे इसमें कैल्शियम नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे ही कैल्मोडुलिन प्रोटीन में कैल्शियम जुड़े होते हैं, प्रोटीन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे ना कि ये कैल्मोडुलिन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखना, जो कैल्मोडुलिन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि ये हम लोग बोलेंगे स्मॉल साइटोसोलिक एसिडिक प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17 किलो डाल्टन होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला कैल्मोडुलिन के बारे में क्या रखना है याद? कि ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। कैसा प्रोटीन होता है? स्मॉल साइटोसोलिक एसिडिक प्रोटीन होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ठीक है ना, हाँ, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे हाईली कंजर्व्ड होता है। ठीक है ना, ये भी इस प्रोटीन का क्या है? हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कैल्मोडुलिन का कि इसके पास क्या होता है? हम लोग बोलेंगे 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होता है। ठीक है, इट हैज़ 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी याद रखिएगा कैल्मोडुलिन के बारे में कि इट बाइंड्स विथ कैल्शियम आयन बाय कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड। ठीक है, तो कैल्मोडुलिन के बारे में हम लोग बोलेंगे 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? कि ये कैल्मोडुलिन सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। ये स्मॉल प्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17 किलो डाल्टन। एसिडिक इन नेचर भी होता है ये प्रोटीन, और ये हाईली कंजर्व भी होता है। ठीक है ना, ये रखना होगा याद। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ठीक है, इस प्रोटीन के बारे में। दूसरा कैल्मोडुलिन के बारे में ये रखना होगा आपको कि कैल्मोडुलिन के पास 4 कैल्शियम आयन को बाइंड करने वाला क्या होता है? हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट्स होता है। और यहाँ कैल्मोडुलिन कैल्शियम आयन को बाइंड करता है कैसे करके? हम लोग बोलेंगे एक मेथड के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो चलो, ये चीज़ तो समझ में आता है। स्मॉल साइटोसोलिक एसिडिक प्रोटीन है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिल रहा है। ठीक है, साइटोसोल में मिल रहा है ये। ठीक है ना, तो ये होता है। दूसरा देखो, इट हैज़ 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? ये फर्स्ट कैल्शियम बाइंडिंग साइट है।
ये सेकेंड कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ये थर्ड कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, फोर्थ कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स है। मतलब हम लोग बोलेंगे इसके पास 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इट बाइंड्स विद कैल्शियम बाय कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब ये कैल्शियम से बाइंड कर जाता है, ये कैलमोडिलिन 4 कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाता है बाय कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड, तब हम लोग इस कैलमोडिलिन को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कैलमोडिलिन, ठीक है। तो ये बोलेंगे, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ ये वाला को, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो इनएक्टिव जो कैलमोडिलिन है वो कैसे करके क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। फिर जब ये कैलमोडिलिन जब एक्टिव हो जाएगा तब ये कैलमोडिलिन क्या करेगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो और एक चीज़ देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैलमोडिलिन का नाम कैसे कैलमोडिलिन पड़ा। तो देखो इसका कैलमोडिलिन का नाम कैलमोडिलिन क्यों पड़ा, देखो यहाँ पर अगर इसका हम लोग कैलमोडिलिन का फुल फॉर्म देखेंगे तो ये क्या होता है, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है। तो यहाँ पर कैल्शियम का देखो कैल, ठीक है, यहाँ पर आएगा मॉड्यूलिन, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलेट, हाँ मॉड्यूलेटेड का देखो मॉड्यूल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और प्रोटीन का देखो IN कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन या कैलमोडिलिन, ठीक है ना। मतलब हो गया कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन का मतलब हो गया कि वैसा प्रोटीन है ये तभी काम करेगा जब इस पे क्या बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन या फिर कैलमोडिलिन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये प्रोटीन जो है कैलमोडिलिन वो एक्टिव होगा, ठीक है ना। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि ये प्रोटीन क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, और ये प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो कैल्शियम आयन का जो लेवल जो इंक्रीज हुआ था, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का लेवल क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो ये कैल्शियम आयन का जो इंक्रीज्ड लेवल जो है वो कैल्शियम हम लोग बोलेंगे, इसमें से 4 कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा, इस कैलमोडिलिन के बाइंडिंग साइट पर बाइंड करेगा। तो एक कैल्शियम यहाँ बाइंड किया, दूसरा कैल्शियम यहाँ बाइंड करेगा, तीसरा कैल्शियम यहाँ बाइंड करेगा, और चौथा कैल्शियम हम लोग बोलेंगे यहाँ बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये कैलमोडिलिन 4 कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कैलमोडिलिन। तब ये प्रोटीन क्या हो गया है, एक्टिव हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड क्या चीज, कैलमोडिलिन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर चुका है, कैलमोडिलिन के साथ बाइंड कर चुका है, और ये क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया है। मतलब जब भी कभी कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स आएगा वो एक्टिव फॉर्म है, इस चीज़ को याद रखिएगा कैलमोडिलिन का, ठीक है। तो अब ये जो कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेटेड कैलमोडिलिन है, ये करेगा क्या, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना है कि मैंने अभी बताया था कि ये कैलमोडिलिन जो इनएक्टिव था वो एक्टिव कैसे होगा। तो हम लोग बोलेंगे वो एक्टिव होगा एक मेथड के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोले थे, कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड। कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड से ये क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड देखो होता क्या है, ठीक है ना। याद रखिए कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड के थ्रू ही हम लोग बोलेंगे ये कैलमोडिलिन एक्टिव हुआ है, मतलब कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो ये कैसे करके हो रहा है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक कैलमोडिलिन को बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये एक कैलमोडिलिन प्रोटीन है, ठीक है ना, जो इनएक्टिव है और सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जिसके पास 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव कैलमोडिलिन है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, इनएक्टिव कैलमोडिलिन, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ना, ये जो कैल्शियम है, ठीक है, जो हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ है, सेल के साइटोप्लाज्म में है, वो कैल्शियम हम लोग बोलेंगे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे एक कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। किसके साथ, हम लोग बोलेंगे कैलमोडिलिन का कैल्शियम बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है। एक कैल्शियम बाइंड किया, जैसे ही एक कैल्शियम बाइंड करेगा
तब हम लोग बोलेंगे ये कैल्शियम, ये जो दूसरा जो बाइंडिंग साइट है ना, इसमें कैल्शियम को बाइंड करने का एफिनिटी को इंक्रीज करेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे एक कैल्शियम जैसे ही बाइंड किया तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा कैल्शियम को बोलेगा कि तुम भी क्या कर जाओ, इसके दूसरे बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाओ। मतलब इसका एफिनिटी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग एफिनिटी जो है उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहला कैल्शियम बाइंड किया था, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही पहला कैल्शियम बाइंड किया तो ये क्या किया, दूसरा जो ये था बाइंडिंग साइट था, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, उसके एफिनिटी को क्या किया, इंक्रीज किया। तब देखिए हम लोग बोलेंगे दूसरा कैल्शियम आएगा और इसके दूसरे कैल्शियम बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाएगा। जैसे ही दूसरा कैल्शियम बाइंड करेगा इसके दूसरे बाइंडिंग साइट से, तो वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये बाइंडिंग क्या करेगा, ये तो थर्ड जो बाइंडिंग साइट जो प्रेजेंट है ना कैल्शियम आयन का, उसका क्या करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फिर से कैल्शियम आएगा। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कैल्शियम बाइंड कर चुका है, दूसरा कैल्शियम भी बाइंड कर चुका है। अभी क्या क्या तीसरा जो बाइंडिंग साइट है उसके एफिनिटी को बढ़ाएगा कि तुम भी क्या करो, कैल्शियम से बाइंड कर जाओ। तो ये तीसरा भी क्या होगा, कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाएगा। जैसे ही तीसरा बाइंडिंग साइट बाइंड करेगा कैल्शियम आयन से, तो अब ये क्या करेगा, चौथा जो बाइंडिंग साइट है उसमें कैल्शियम बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे, तब देखो क्या होगा, चौथा कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पहला कैल्शियम था, ये दूसरा कैल्शियम था, ये वाला, ये वाला तीसरा कैल्शियम था, अब ये वाला कैल्शियम चौथा कैल्शियम। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड। मतलब हो गया कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड ये बोलता है कि जैसे ही कैल्मोडुलिन के पहले बाइंडिंग साइट से कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, तो ये हम लोग बोलेंगे कैल्शियम बाइंडिंग जो एफिनिटी होता है। ठीक है, कैल्मोडुलिन का जो दूसरा कैल्शियम बाइंडिंग साइट है उसमें जो कैल्शियम बाइंडिंग जो एफिनिटी होगा उसको इंक्रीज करेगा। दूसरा कैल्शियम बाइंड करेगा दूसरे बाइंडिंग साइट से, जैसे ही दूसरा कैल्शियम बाइंड किया दूसरे बाइंडिंग साइट से, तो वो क्या करेगा, थर्ड कैल्शियम वाला जो बाइंडिंग साइट है उसको क्या करेगा, उसके एफिनिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तब थर्ड कैल्शियम आके इसके थर्ड बाइंडिंग साइट से क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे ही थर्ड कैल्शियम इसके थर्ड बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा, तो ये फोर्थ जो बाइंडिंग साइट जो होता है कैल्शियम का, उसका एफिनिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे अगला कैल्शियम इसके फोर्थ बाइंडिंग जो साइट होता है कैल्शियम का उसके साथ बाइंड करेगा। तब ऑल टुगेदर हम लोग बोलेंगे कि एक कैल्मोडुलिन 4 कैल्शियम आयन से बाइंड कर गया। जब ये एक कैल्मोडुलिन 4 कैल्शियम आयन से बाइंड कर गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बना कहाँ पर, ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बना कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में बना। ठीक है, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स करता क्या है, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे दो, ऐसे तो बहुत सारा काम को कर सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बोलेंगे 2 तरीके से अपना इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो दिखा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड जो कैल्मोडुलिन, ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन का जो कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग बोलेंगे 2 इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग बोलेंगे इफेक्ट 1, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा, देखो डायरेक्ट इफेक्ट में ये होगा कि ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, कोई भी प्रोटीन को, ठीक है, कोई भी प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, डायरेक्टली ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा। जो इनएक्टिव प्रोटीन है उसको क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। ठीक है, सेल में क्या करेगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। ठीक है ना, ये हो गया डायरेक्ट इफेक्ट किसका, एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन का, या फिर हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट को शो करेगा। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट के टाइम पे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कि एक प्रोटीन को एक्टिव करेगा, एक एंजाइम को एक्टिव करेगा। देखो ध्यान से, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं
कैम काइनेज। ठीक है, नाम से ही लग रहा है ये वैसा एंजाइम है जो तभी एक्टिव होगा या तभी काम करेगा जब इसमें हम लोग बोलेंगे कैल्मोडुलिन प्रोटीन जुड़ेगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये काइनेज वैसा काइनेज है जो कि काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, कैल्मोडुलिन। ठीक है, तो ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कैम काइनेज को एक्टिव करेगा। ठीक है, तो कैम काइनेज जैसे ही एक्टिव होगा, कैम काइनेज जैसे ही एक्टिव होगा तो ये कैम काइनेज क्या करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये कैम काइनेज क्या करेगा, प्रोटीन में क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, प्रोटीन में क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा और प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या कराएगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जैसे ही हम लोग बोलेंगे कैल्मोडुलिन जो एक्टिव हो गया, एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन या कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स दो टाइप से क्या करेगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। पहला हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्टली ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को एक्टिव करेगा और क्या कराएगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा सेल के अंदर। या हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, एक एंजाइम को एक्टिव करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैम काइनेज। अब ये कैम काइनेज क्या करेगा, प्रोटीन में क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, मतलब फॉस्फेट जोड़ेगा, तब जाके ये प्रोटीन एक्टिव होगा और ये प्रोटीन फिर क्या करेगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। काइनेज है ना, इसीलिए हमेशा ये याद रखिए कि ये काइनेज क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन जो कैम काइनेज जो होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेशन करता है और तब जाके सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, ये मोस्ट कॉमन कैम काइनेज को हम लोग बोलते हैं कैम काइनेज 2। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कैम काइनेज 2 मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में देखा गया है, ये कैम काइनेज 2 ही क्या करता है, प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन करता है, तब जाके ये प्रोटीन क्या करता है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे जो एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन है या कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स है वो काम करता है। और एक काम देखो, ये एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन या कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इस कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, सेल के बाहर निकालना पड़ेगा या फिर हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एटीपेज या कैल्शियम पंप। ठीक है, तो ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये जो कैल्शियम एटीपेज है ना उसको भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव करेगा। ठीक है, इसको भी एक्टिव करेगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये जो कैल्शियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन जो सेल्स के अंदर इंक्रीज हो गया ना, वो कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, इफ्लक्स होगा, उसका इफ्लक्स होगा और ये कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल के बाहर चला जाएगा, ताकि हम लोग बोलेंगे जो आयंस का जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे काम करता है कौन, कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये काम को करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द GPCR PLC बीटा सिग्नलिंग पाथवे और GPCR IP3 डैक सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा अभी कैसे करके कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड क्या होता है, कैल्मोडुलिन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और ये क्या कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।